राम राम जी। बुल्ले शाह जी की एक बहुत प्यारी सी कहानी है। एक बार बुल्ले शाह जी बाज़ार में गए हुए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। तब उन्होंने सोचा कुछ दूध भी ले लेता हूँ। तो दूध की एक लाइन लगी हुई थी ग्राहकों की। तो जो दूध बेचने वाली थी सबसे पैसे ले लेती थी और जितने पैसे दिए होते थे किसी ने उसके हिसाब से माप कर दूध डाल देती थी, जैसे 10 पैसे का, 20 पैसे का, 30 पैसे का। तब कुछ 5-10 ग्राहक तो चले गए, उनके पैसों के हिसाब से उसने दूध दे दिया। तो थोड़ी देर के बाद एक नौजवान आया, तो उस नौजवान के पैसे उसने गिने भी नहीं और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसका बर्तन पूरा दूध से भर दिया। ये सब देख के बुल्ले शाह बड़े हैरान हुए कि इस ग्वालिन ने ना तो इसके पैसे गिने और इसका बर्तन भी पूरा भर दिया, बाकी लोगों का बर्तन तो माप कर भर रही है और पैसे भी अच्छी तरह से 2 बार गिन रही है। तो ये क्या बात हुई? बुल्ले शाह जी की कुछ समझ में नहीं आया। तो अंत में बुल्ले शाह जी का नंबर आया, उन्होंने दूध लिया। उन्होंने पूछा कि ग्वालिन मेरी एक बात का जवाब दे कि बाकी सबको और मुझे भी तुमने पैसे देख कर, पैसे गिनकर दूध माप कर दिया है, लेकिन कुछ वक्त पहले एक गबरू जवान आया था, उसको ना तो तुमने माप के दूध दिया और ना ही उसके पैसों को गिना। ऐसा गलत व्यवहार तुमने क्यों किया? तुम्हें तो सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, तो इसका कारण क्या है? तो उस ग्वालिन ने मुस्कुराकर कहा, फ़कीर साईं, तुम प्यार की रीति को नहीं जानते। जहाँ पर 2 दिल मिल जाते हैं वहाँ फिर हिसाब किताब की बातें नहीं होती। जब ये बात उस ग्वालिन के मुँह से इन्हें सुनी तो उन्होंने कह दिया कि तुम तो मुझसे भी गहरी भक्त हो, चाहे एक व्यक्ति की ही हो। मैं तुमसे निम्न कोटि का हूँ। उसके चरण में प्रणाम किया और अपने हाथ में जो तस्बीह पकड़ी हुई थी वो फेंक दी। उन्होंने कहा, अगर एक मामूली सी ग्वालिन एक लड़के के प्यार में हिसाब किताब नहीं रखती तो मैं परमात्मा की बंदगी में हिसाब किताब क्यों रखूं कि आज मैंने इतनी तस्बीह फेरी, आज मैंने इतने घंटे तक परमात्मा की बंदगी की। तो परमात्मा से मेरा प्रेम है तो मैं गिनती मिनती में क्यों रहूं? तो एक काफ़ी गहरी शिक्षा उनको संसार से ही मिल गई। तो हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर अपने मन को, अपने दिमाग को हमने खुला छोड़ा हुआ है। तो अगर संकीर्ण मानसिकता वाले हैं तो हमारे मन में अहंकार इतना होता है, मैं ऊंचे कुल का, ऊंची जात का, ऊंचे परिवार से, या इतना अमीर हूँ, इतना शिक्षित हूँ, मैं किसी और से शिक्षा क्यों ग्रहण करूँ? तो फिर हमारा विकास रुक जाएगा। और परमात्मा के दरबार में लेखा जोखा किसी चीज़ का नहीं होता। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि मैं ये सच्ची बात कहता हूँ कि जिसने भी प्रेम किया है उसने परमात्मा को प्राप्त किया है और किसी ने नहीं। तो प्रेम ही एक मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने का। उसके मार्ग में लेखा जोखा नहीं है, माप तोल नहीं है। कुछ लोग देखे जाते हैं कि हाथ में माला पकड़कर फेरते रहते हैं। वो लोक दिखावा ही लगता है, क्योंकि ये जो माला है कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में तो सहायक सिद्ध हो सकती है। 2-3 महीने, 4 महीने आपने माला के सहारे नाम जपना शुरू किया है, लेकिन बाद में श्वास परमात्मा का नाम जपने का अभ्यास करें। या जब आप बैठते हैं एकांत में तब 1-2 घंटे तो उच्चारण करके बोल के परमात्मा का नाम लें और कानों से उसका श्रवण करें। जैसे गुरबानी कहते हैं, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर्ष घर ले जाए। कि परमात्मा के नाम को जीभ से गाओ और कानों से सुनो। तो अगर हम लेखा जोखा रखते हैं कि आज मैंने 10 मालाएं फेरी या 10 बार पाठ किया, 5 बार पाठ किया,
तो इसका अहंकार हमारे मन में हो जाता है। लेकिन परमात्मा के दरबार में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। तो परमात्मा के दरबार में मोल किसका है? सच्चे हृदय का ही मोल है। वास्तविक जो प्रेम है उसका ही मोल है। तो हमें परमात्मा से प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन वो उस प्रेम में लेखा जोखा नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।